नारद जी विचार करने लगे कि बताओ ये तो यहाँ पर आए, हाँ, दुष्टों को दमन करने के लिए, कंस को मर्दन करने के लिए, और ये तो इन सारे ग्वाल गोपियों में, हाँ, गाय बछड़ों में, बंदरों में, इन गोपिन में ऐसे रम गए हैं कि असली काम तो इन्होंने विसार ही दिया है। तो आज का भाई कि जो नारद है ना, वो सीधे मथुरा पहुंच गए और मथुरा जाकर के महाराज कंस से कही कि भैया बताओ, तुम तो अपने शत्रुओं को और दिन ब दिन उनकी शक्ति को बढ़ाते जा रहे हो, चाहूं और उनकी जय जयकार होने लग रही है। अरे उनको मार के अपना काम तमाम क्यों ना करो, दुष्टन को। तो कंस बोले, भैया आप तो ऐसी बात कहवे लग रहे हो महाराज, जैसे कि हम भीतर ते ना चाह रहे। अरे हम जितने असुरन को भेजे हैं वो खेल खेल में सबकी लीला पूरी कर दे में, कैसे मारे हम उनको, जितने इनको भी भेजो उनको सबन को उन्होंने उद्धार कर दिया। तो नारद जी ने कही, देखो मोको कछु नहीं पतो, परसों तक ये काम है जानो चाहिए। परसों को निमंत्रण, परसों को मुहूर्त तो निकाल दियो, परंतु ये कार्य होवे को कैसे। बोले देखो तुम्हारे पास भगवान शिव का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष का पूजन यज्ञ करो और उसमें संपूर्ण चहु और सारे अन्य भी देशों के राजाओं को निमंत्रण दो, सारी प्रजा को बुलाओ, महोत्सव बनाओ और इस महोत्सव में षड्पूर्वक षड्यंत्र के माध्यम से, सब तो मेले में उत्सव में लगे हुए होंगे, हजारों जनमानस होगा और तुम मौका देख करके कृष्ण और बलराम का काम पूरा कर देना। पर उनको बुलावेंगे कैसे? अरे वो तुम्हारे अक्रूर है ना, जो उनके काका लगे, उनको भेजो। अब नारद जी फिर पुणे जाते जाते कह रहे हैं, मुकु नहीं पतो, परसों तक ये काम है जानो चाहिए। इधर नारद जी कहां पहुंच गए? गोकुल में पहुंच गए, वृंदावन पहुंचे। कन्हैया अपने दाऊ भैया के साथ में गैया चरा के लौट रहे। लाखन गैयन के चरणंते उठे वारी वह धूल उनके संपूर्ण मस्तक पर आकर के चिपक गई। अक्रूर जी जो है सुबह के चले, नेक सो ये रास्ता, परंतु उनते नापो नहीं जा रहा। बार बार चिंतन में आवे, आज ठाकुर जी के दर्शन करूंगा, आज उनके मुंह पे कृपा है जावेगी। और ऐसे चिंतन में मन जो है भाव में डूब जावे कि हाथ से प्रत्यंचा छूट जावे रथ की, घोड़े कहीं भी हरितिमा चरवे के लिए इधर उधर चले जावे, होश आवे, फिर प्रत्यंचा हाथ में पकड़े, रथ है साध है, फिर लेके चले आगे को। सुबह ते निकले भोरते, सूरज अस्ताचल को चले गए, गौ धूली बेला में प्रवेश कर रहे हैं। सम्मुख ते दाऊ भैया आ रहे हैं। भैया अब जरा इस पावन पुनीत झांकी का हृदय में दर्शन करो कि कन्हैया दाऊ भैया के संग गौआ चरा करके लौट करके आवे लग रहे हैं। लाखन गैयन के चरणों ते उठवे वारी वो धूल, आकाश में ऐसे झूम रही है जैसे हवन यज्ञ को धूम घूमे करे। और वो चरणन की रज जब श्याम सुंदर के मस्तिष्क पर चिपक जावे तो दूर से ऐसे लग रहा हो जैसे सहस्त्र मणियां श्याम सुंदर के माथे पर श्रृंगार कर रही हो। मैं ऐसे अद्भुत स्वरूप का जब दर्शन कियो तो अक्रूर जी के हाथ जुड़ गए। अक्रूर जी को आज पायो है, दर्शन भयो है, प्रेम निवेदित कियो, प्रणाम निवेदित कियो। कन्हैया बोले अक्रूर जी से कि हम जाने आप काई के लिए आए हो, परंतु हमारी आपसे विनती है, भूल के भी यशोदा मैया नंद बाबा ते बताएं मत दियो, आप चलो हम आ रहे। अक्रूर जी आगे बढ़े, दाऊ भैया की ओर देखने लगे कि दाऊ भैया अब क्या होवेगी। इतने में नारद जी प्रकट है गए। नारद जी बोले, प्रभु आप उस दुष्ट दुर्विनीत दुरांत उस दुष्ट का विनाश क्यों नहीं करते? उसके पाप से धरती बोझिल हो रही है, कंस को मारकर इस धरती के पाप भार को हर लीजिए। और देखो प्रभु हम नहीं जानते, ये काम परसों तक आपको करना ही पड़ेगा। जैसे ही परसों की बात करी कन्हैया हंसवे लगे। अच्छा नारद जी, हाँ, मथुरा में जाकर के कंस के पास भी परसों को समय निश्चित कराए और हमारे पास भी परसों को मुहूर्त निश्चित कर रहे हो कि कैसे भी करके वह कंस को उद्धार करना है परसों के मुहूर्त में। पर जैसी आपकी इच्छा मन में आ गई है तो आप पूर्ण तो करनी पड़ेगी। अक्रूर जी घर पहुंचे और जैसे ही यशोदा मैया नंद बाबा ने अक्रूर जी को पायो है कि आज तो हमारे घर में अतिथि आ गए हैं, हाँ,
बड़े प्रेम से उनके चरण धुलाए, आसन पर बिठायो है। खूब प्रेम ते घी में डुबो डुबो करके मक्खन मिश्री खूब उनको प्रेम ते बेजर की रोटी पे धर के खूब प्रेम ते दूध दही के साथ खवायो, उनको खूब प्रेम ते उनकी सेवा करी और फिर वहीं पर पास में बैठ गए। नंद बाबा ने कही, आज तो हमारे बड़े सौभाग्य, आप हमारे घर पे दर्शन देवे के लिए आए, कृतार्थ करवे के लिए आए, पर ऐसी कृपा करवे आ गए कि कछु कारण हते। तो अक्रूर जी ने कही कि आपको तो पता है कि महाराज कंस के पास में भगवान शिव को दियो भयो धनुष है, वे उस धनुष को पूजन कर रहे हैं और वह धनुष के पूजन में उन्होंने सर्वत्र सभी देशों के राजकुमारों को, प्रजा को बुलाया है। महाराज कंस ने यह निश्चित किया है कि वो कृष्ण और बलराम को उस धनुष यज्ञ के पूजन के समय पुरस्कृत करेंगे। इतनी छोटी सी अवस्था में इतने दुरांत दैत्यों को मारा है, ऐसे वीरों को तो पुरस्कार देना चाहिए ना। इसलिए मुझे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा है कि जाओ उनको लेकर के आओ। यशोदा मैया सबको भोजन पवा करके स्वयं भोजन पावे के लिए बैठी और जैसे ही पहलो ग्रास मुख में जा रहा है, तैसे ही अपने लाला को जावे की बात सुन ली। हाथ में ते कौर नीचे छूट गयो। मैया थारी है विसार करके उठ करके आई है दौड़ करके और अक्रूर जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके बोलने लगी कि देखो आपको हमारे प्राण चाहिए तो ले जाओ, परंतु हमारे कृष्ण और दाऊ को कहीं ले जावे की बात मत करियो। और कृष्ण और बलराम में केवल मेरे ही प्राण अटके हैं, ऐसो ना है। सारे ब्रजवासीन के प्राण आधार हमारे कृष्ण और बलराम ही है। बंधुओं, जब तक कन्हैया को एक बार देख ना ले में कई को भोजन रास ना आवे, रात में आंखन में नींद नहीं आवे, सारे ग्वाल बाल बछड़े मोर कौए सब अधीर हो में श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए व्याकुल है जामे। श्याम सुंदर गैया चरा करके जब तक अपने घर में लौट के ना आ जावे, मैया की आंखें देहरी पे धरी रहे कि अब आतो होगो, अब आतो होगो, अब आतो होगो, अब आतो होगो। बंधुओं, जैसे मैया ने सुनी अधीर है गई। आज जब अक्रूर जी कह रहे हैं मैया तेरो लाला हम लेके जाएंगे, क्योंकि महाराज कंस ने बुलाया हुआ, कंस के नाम से तो वैसे सब थर थर कांपे। अक्रूर जी बोले यशोदा मैया से कि मैया तुम चिंता मत करो, परसों तक की बात है, जैसे धनुष यज्ञ पूर्ण होवेगो महाराज कंस संपूर्ण सबके सम्मुख इनको पुरस्कार देवेंगे, इनको सम्मान करेंगे और ये लौट के आ जाएंगे। मैया बोली देखो अक्रूर जी तुम हमारे लाला को ले जावे की बात मत करो। कन्हैया बोले नंद बाबा थे कि बाबा तुम तो कछु कहो ना, अब देखो हम 10 वर्ष के है गए और मैया जो है हमको कहीं नहीं जाने देवे। अब हम भी बड़े हो गए, हमारो भी कहीं घूमवे को जावे को देखवे को मन करे, और हमने सुनो है कि मथुरा नगरी बहुत सुंदर है। मैया बोले लाला जब बड़े बोले करे ना तो बीच में बोलना ना चाहिए। मैया ने लाला को डांट दिया। लाला विचर करके चले गए। आज रात्रि में नींद नहीं है कई की आंखन में भी। कन्हैया की आंखें लेटे भाई अधकचरी सी आंखें जो है, नींद है अधकचरी सी आंखें भी ऐसी अनमनी सी हो रही हैं। आंखें खोल के देख रहे तो मैया आज शैया पे लेट हुए आई ही ना है। कन्हैया इधर उधर दौड़ रहे कि मैया कहाँ है, मैया कहाँ है। और मैया नंद भवन के खंबा पे अपनो सिर लगा करके फूट फूट के रोवे लग रही कि मेरो श्याम सुंदर चलो जावेगो, मेरो प्राण धन चलो जावेगो, तो मैं कैसे रहूंगी। कन्हैया की आंखें खुली, देखा मैया रोवे लग रही तो कन्हैया मैया से जाके चिपक गए। बोले मैया तू मेरे जावे की बात से दुखी हो रही है, तू ऐसे रो रही है। तो मैया तेरी 100 मैं नहीं जाऊंगा। और कन्हैया को तो ये 100 खाने की आदत है। मैया तेरी 100 मैं नहीं माखन खायो, मैया तेरी 100 मैंने माटी नहीं खाई। आज भी मैया ते कह रहे मैया तेरी 100 मैं नहीं जाऊंगा, कि कैसे भी मैया चुप है जावे। मैया तू यही तो चाहवे ना कि मैं नहीं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। अब बात खत्म है गई ना मैया, बात है खत्म कर। चल हाथ पकड़ के अपनी मैया को ले जावे लगे शैया पर सुलावे के लिए। मैया ते लिपट गए, मैया के पास जाके सो गए। फिर मैया ते बात करवे लगे तो मैया को लगो देखो मेरे लाला को भीतर ते कितनो जावे को मन हतो और ये मेरे कारण नहीं जा रहा है। और वैसे भी
कन्हैया कह रहे हो तेरी 100 मैया मैं परसों आ जाऊंगा। एक दिन की तो बात है, परसों तो ये आ ही जावेगो ना। मेरे खातिर ये अपने मने मारेगो। तो मैया लालते कह रही कन्हैया तू मेरे सर पे हाथ रख के मोकू वचन दे कि तू परसों आ जावेगो। कन्हैया बोले मैया मैं तो को वचन दूं कि मैं परसों आ जाऊंगो। मैया बोली देख लाला तेरो एक दिन हमारे लिए बहुत वर्षन जैसो बीतेगो। कन्हैया बोले माँ चिंता मत कर मैं आ जाऊंगा। अब कन्हैया बोले मैया तो मान गई, इमोशनली ब्लैकमेल कर लियो ठाकुर जी ने। हाँ अब इन ब्रजवासी ने इनको सबको कैसे मनाऊंगो। बोले इनते पालो ही ना पड़े, याते पहले भोर में चुपचाप भाग जाना चाहिए। अक्रूर जी से कही जाके रात में ही कि सुबह सुबह भोर में अंधेरे में यहां से निकल जावेंगे, रथ लगा लियो सम्मुख को। नंद बाबा ते जाके कही कि बाबा तुम मेरे ग्वाल बाल सखाओं को बाद में लेके आना, पहले अक्रूर जी के साथ में काका के साथ में और मैं और दाऊद चले जावेंगे। परंतु पूरे वृंदावन में तो बात पहले ही फैल गई कि कोई रथ लेके मथुरा से हमारे कृष्ण और बलराम को लेवे के लिए आयो हैं। आज पूरे वृंदावन में किसी की आंखों में नींद नहीं है, हमारे श्याम सुंदर को कोई लेवे के लिए आयो। ठाकुर जी ने सुबह द्वार खोले जावे के लिए कि चुपचाप चले जाएंगे, पर कहा देख रहे हैं ग्वाल वालों के साथ में असंख्य गोपी द्वार पर खड़ी है श्री जी के साथ में। जैसे ही कन्हैया ने देखे अरे ये तो पूरा खानदान आए के सम्मुख खड़े है गो है। ये कछु बोले ये भी मोकू मेरी तरह इमोशनली ब्लैकमेल करें। श्याम सुंदर तो चपल चंचल हाँ चतुर अग्रगण्यम, वो पहले से पहले ही बात बनावे लगे। अरे देखो ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं, रोवे धोवे को नाटक करवे की। परसों मैं लौट के आ रहा हूँ, अरे तुम सबको तो बड़ो खुश रहना चाहिए, महाराज कंस ने निमंत्रण देके भेजो है और ऐसे भी नहीं अक्रूर जी रथ लेके हमको लेवे के लिए आए हैं। हमारो सम्मान है व्यवहारो है, हमें पुरस्कार मेरे व्यवहारो है, इसीलिए और हम अकेले नहीं जा रहे। या रथ में कितने भरेंगे हाँ, और हम ऐसे क्यों जामे, हम शांत जामेंगे और नंद बाबा मेरे सारे सखाओं को लेकर के पीछे ते आवेंगे और फिर हम परसों लौट के आ जाएंगे। तो गोपियां कहने लगी अच्छा श्याम सुंदर परसों लौट के आ जाएंगे, तुम्हारी गोपियां परसों तक जीवित रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगी। देह को कितनी देर तक साधोगे, प्राण निकल जाए शरीर से तो प्राण जब तक है तभी तक देह चैतन्य है। प्राण को निकाल लो तो थोड़ी देर में बदबू आने लगती है देह से। गोपियां सारी कहते हैं श्याम सुंदर हम तुमको जाने नहीं देंगे। कन्हैया आगे बढ़े श्री जी से हाथ जोड़ लिए, राधिके आप तो सब जानती हो कि अभी आगे बहुत सारी लीलाओं का संवरण करना है, अगर आप मुझे जावे से रोक लेंगी तो फिर मैं कैसे लीलाओं का निर्वहन करूंगा। राधा जी ने अपने चरण पीछे कर लिए बंधुओं। अब जब सर्वेश्वरी स्वयं अपने चरणों को पीछे कर लें तो फिर आगे बढ़ने को साहस कौन करे। सारी गोपिन ने मार्ग दे दियो, कन्हैया यदि तुम हमसे दूर रहने में सुख प्राप्त करना चाहो तो आज से तुम्हारी ये गोपियां तुमको वचन देती हैं तुम्हारे मार्ग में कभी बाधक नहीं बनेंगे। बंधु ये सारे ब्रजवासी, ये गोकुलवासी, वृंदावनवासी मथुरा में दूध दही बेचवे के लिए आए करे, महाराज कंस को कर जाया करो। लेकिन जब से कन्हैया वृंदावन को त्याग करके मथुरा में आए तब से कोई भी गोपी मथुरा में दूध दही बेचवे के लिए नहीं आए। अगर तुम हमसे दूर रह करके तृप्त हो, हमसे दूर रहने में तुम्हें सुख है तो ये गोपियां तुम्हारे प्रेम के उस विरह में नित्य डूबी रहेंगी, आनंद लेती रहेंगी, रुदन करती रहेंगी, पर तुम्हारे मार्ग में बाधक